मैंने बताया आपको कि आपके पास तीन बल्ब हैं, तीन बल्ब को आप कैसे जोड़ सकते हो। एक मेंस का वायर लिया, इसको इसमें जोड़ा, इसके वायर को इसमें जोड़ा, इसके वायर को इसमें जोड़ा और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इसका मतलब क्या होगा, करंट जो है वो इसमें से होकर जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, इसमें से होकर जाएगा, फिर इसमें से जाएगा और इसमें से निकलकर वापस कहाँ चला जाएगा, बैटरी में, जिसके कारण से बल्ब जल जाएंगे। प्रैक्टिकली आपने देखा कि इस कंडीशन में बल्ब की ब्राइटनेस पर असर पड़ता है और ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी तरह से जोड़ें उसको, दूसरी तरह से जोड़ें मतलब उसको पैरेलली जोड़ें। हमने क्या किया, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमने इन बल्बों को क्या करा, रेड वायर लिया, रेड वाले को तीनों से जोड़ा, यहाँ से इसको जोड़ा, यहाँ से इसको जोड़ा और यहाँ से इसको जोड़ा। इसी तरह से ब्लैक वाला कनेक्शन लिया और ब्लैक वाले को जोड़ा, ब्लैक वाले को इससे जोड़ा और ब्लैक वाले को इससे जोड़ा। इससे होगा क्या, इससे जो करंट यहाँ से जा रहा होगा, जो करंट यहाँ से जा रहा होगा, मेन में से जो करंट जा रहा होगा वो तीनों को सेम मिलेगा। ऊपर से वोल्ट, मेन चीज है वोल्टेज, करंट की ब्राइटनेस को असर कर रही है वोल्टेज, वो वोल्टेज सेम रहेगा तीनों के अकॉर्डिंग। इसके कारण से इनकी ब्राइटनेस पे असर नहीं पड़ेगा। एक बात, इस बात को दिमाग में घुसा लो कि घुसा लो, एक सही सही वर्ड है, कोई गलत वर्ड नहीं है। पहले मुझे लगता था, मैं एक बार साइंस सेंटर में था, साइंस सेंटर में किसी ने, एक लेक्चरर ने बोला था, जैसे हम किचन में घुसते हैं, जैसे घुसना हो, मैंने बोला घुसना शब्द यूज कर रहा, घुसना एक वाकई अच्छा शब्द है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब हम इसको ऐसा एक एक दिमाग में बात बैठा लो कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है, बल्ब की ब्राइटनेस मतलब तेज या कम जलना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर। तो उसको वोल्टेज कितना ज्यादा मिल रहा है, करंट पर उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, करंट का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मेनली डिपेंड करेगा वोल्टेज का। अगर ये वोल्टेज 220 वोल्ट पर चलने के लिए बना हुआ है, तो अगर आप इसको 12 वोल्ट दोगे तो ये नहीं जलेगा। 220 से 210 होता है तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, 210 से 200 होता है तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ब्राइटनेस का असर कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है सर। इस डायग्राम को जो हमने पहले देखा था, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम, मान लीजिए ये बल्ब की जगह कोई प्रतिरोध है, एक बल्ब, बल्ब में बेसिकली क्या है, बल्ब में बेसिकली एक तार है जो कि जल रहा है। अब तार है तो उसका प्रतिरोध भी होगा, है ना, तो हमने एक बल्ब को एक प्रतिरोध से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बल्ब को एक प्रतिरोध से भी दर्शा सकते हैं। यदि मैं बोलूं, इसका हम की डेफिनेशन बोलूं, क्या बोलते हैं, जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, हालांकि लिखने को नहीं आती है लेकिन पता होना चाहिए। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, क्या बोला, ये पहला ओम है, पहला रजिस्टर प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार जो हमें क्रम प्राप्त होता है उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, है ना। श्रेणी क्रम के बारे में दो चीजें, श्रेणी क्रम के बारे में एक चीज याद रखो आप, इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, ये याद रहेगा ना। श्रेणी क्रम अपन ने पहले जोड़ा था, उसका ब्राइटनेस कम हो रहा था बल्बों का, और ब्राइटनेस कम का क्यों होता है, उसका रीजन मैंने क्या दिया, वोल्टेज कम मिलता है तभी ब्राइटनेस कम होता है। उसी क्रम से याद रखना कि श्रेणी क्रम में क्या डिवाइड होता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिवाइड होता है। श्रेणी क्रम में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है ना। आज हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला भी देखेंगे कैसा बनता है। तो श्रेणी क्रम, आज हम श्रेणी क्रम के बारे में बात करेंगे, पूरी समांतर क्रम के बारे में कल बात करेंगे। यदि इस बल्ब को मैं, श्रेणी क्रम को मैं ऐसा बनाना चाहूँ, कैसा, मैंने तीन बल्ब लिए, तीन बल्ब को, बल्ब की जगह मैंने काय से दर्शाया, रेजिस्टेंस से दर्शाया। ये पहला बल्ब जिसमें तार लगा हुआ उसका अपना रेजिस्टेंस है, ये दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब। अब जो मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताया था ना, ये बल्ब को ऐसा जोड़कर, अब मैं इसको विद्युत सर्किट में बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ इसका। ये तीसरा रेजिस्टेंस बनाया मैंने और इसको जोड़ दिया है वोल्टेज सोर्स से, जो कि मेरे पास है कोई बैटरी, बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, आप चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो। ये बैटरी लगा दी मैंने और इसको बंद कर दिया, सीधा बनाना, आड़ा टेढ़ा मत बनाना। अब इसको नाम देता हूं मैं, पहले बल्ब को नाम दे दिया मैंने, रेजिस्टेंस उसका पहला है तो उसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। हम कर क्या रहे हैं, हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि ये पूरा एक सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
अगर हमें ज्ञात करना हो कि इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध कितना है, ये तो पता है 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं आपको, है ना, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं बोलूं इस पूरे सर्किट में कितना कुल प्रतिरोध कितना है सर्किट का, कैसे ज्ञात करेंगे? उसी के लिए हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? धीरे धीरे सीख जाओगे, मतलब धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मूला है। आगे आखिरी में हम वही ड्राइव कर रहे हैं। श्रेणी क्रम ये हो गया। ये मान लीजिए ये आपने जो बैटरी लगाई है वो V वोल्ट की है, उसका वोल्टेज कितना है V। हम चाहे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हैं कुछ 5 10 15 आराम से। यहाँ पर भी वोल्टेज की बैटरी की भी वोल्टेज ले सकते हैं, 9 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। गणित में इसको बोला जाता है जनरलाइज करना। जैसे A+B का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना अपन फॉर्मूला, वैसे ही फॉर्मूले के बेस पर इसके हमने कोई वैल्यू नहीं ली हुई है। हम केवल इसको उदाहरण लेके इसको मार रहे हैं कि इसका मान R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और जो बैटरी लगाई है उसका मान जो है वो V है। जब V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इस सर्किट में I एम्पियर करंट बहेगा। करंट कितना बहेगा? I एम्पियर। और श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है। मतलब इस रेजिस्टेंस के बाद भी यहाँ पर जो करंट निकलेगा वो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? I ही होगी। यहाँ पर भी करंट की वैल्यू कितनी होगी? I ही होगी। यहाँ पर भी करंट की वैल्यू कितनी होगी? I ही होगी। करंट सेम रहेगा आइडियली। प्रैक्टिकली मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली सच में ड्रॉप होता है करंट। रियलिटी में जितना करंट हम यहाँ से भेजते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलता है हमको। जितना यहाँ से भेजेंगे उतना यही नहीं मिलेगा, नहीं तो बैटरी फिर से चार्ज हो सकती है। चार्ज तो नहीं होगी लेकिन टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता, प्रैक्टिकली कम होता है, लेकिन आइडियली आदर्श रूप में करंट ड्रॉप नहीं होता है श्रेणी क्रम में, ऐसा बोलते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली करा है उन्होंने, मतलब प्रूव करा है कि नहीं होता है ड्रॉप। अब यहाँ पर जो है बोलना ये चाह रहे हैं करंट सेम है, लेकिन हाँ मैंने क्या बोला, श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिवाइड होता है। मतलब इस आर के अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग होगा, इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग होगा, ये R2 के अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग होगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, और अगर हम इसकी बात कर लें इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। तीनों वोल्टेज अलग अलग होंगे। टोटल वोल्टेज कितना है? V, है ना। और यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो होगा, उसको नाम देंगे हम V1 V2 V3। वोल्टेज कैसे नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? अगर हमको लगाना है यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? हमने इसका एक तार लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, एक काला वाला तार लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और वोल्ट मीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर में जो एरो होगा वो क्या दिखा देगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज दिखा देगा। ये चीज करके देखेंगे अपन बाकायदा, मल्टीमीटर्स में करवाऊंगा आपको, बेफिक्र रहो, है ना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का प्रैक्टिकल करवाएंगे अपन, करेंगे कैसे वोल्टेज अलग अलग आता। तो वोल्ट मीटर लगाने के लिए, वोल्ट मीटर लगा के हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। बोलने की बात यह है कि R1 के अक्रॉस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज होगा वो अलग होगा, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अलग होगा। इसी चीज को मालूम हम 3 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं पूरा, अगर हम टुकड़ों की बात ना करते हुए पूरा बात करें। अगर येलो कलर से दिखाई रहा हूं मैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वोल्टेज जो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हम यदि वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर बिंदु और यहाँ पर बिंदु, 2 बिंदु से ऐसे टच करते हैं इसको, तो हमको ये सेम के सेम वोल्टेज मिल जाएगा, सेम के सेम। लेकिन यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करता हूँ, केवल इस बिंदु तक टच करता हूँ, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगाता हूँ, तो मुझे वोल्टेज अलग मिलेगा, वो होगा V1। यदि मैं इन दोनों के बीच में लगाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच में लगाता हूँ, 2 सिरों को ऐसे लाल और काले को टच करके वोल्टेज नापता हूँ, तो वो अलग वोल्टेज होगा, उसको बोलूंगा मैं V2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वोल्टेज होगा वो अलग वोल्टेज होगा, उसको बोलूंगा V3। और इसी वोल्टेज के कारण से बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जा रही? कम हो जा रही। क्यों हो जा रही? क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। हर एक बल्ब को, मान लीजिए घर में अगर बल्ब लगाया हुआ हमने तो 220 वोल्ट बोलते हैं उसको, घर में 220 वोल्ट हर एक बल्ब को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 220 पूरा नहीं मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा। इनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण से बल्ब मध्य जलेगा, धीमा जलेगा। अब एक काम करते हैं, अपन को टोटल V तो पता है, टोटल V इसकी वैल्यू अगर बात करें कि V1 V2 V3 कितना होगा, मैंने बोला वोल्टेज डिवाइड हो गया, तो ये टोटल V जो होगा वो कुल V के बराबर होगा। मतलब इसको यदि मैं ऐसा बोलना चाहूं,
मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि ये चीज फिर से मेरे को रिप्लाई वापस करना पड़ेगी, मतलब समझाना पड़ेगी। v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने ये बैटरी 10 वोल्ट की लगाई थी, 10 वोल्ट की लगाई थी। इनका जो टोटल वोल्टेज आएगा ना v1 v2 v3, वो 10 वोल्ट से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं भाई, नहीं हो सकता। आपकी टंकी में, मतलब मान लीजिए अगर इसको टंकी के उदाहरण से बताऊं, तो टंकी से आप 3 बाल्टी भर रहे हो। आपकी टंकी में टोटल पानी 10 लीटर है। इन तीनों बाल्टी में 10 लीटर से ज्यादा पानी हो सकता है क्या? अगर इनको कैलकुलेट करें, नहीं होगा। तीनों बाल्टी को अगर साथ में जोड़ दोगे तो 10 लीटर पानी ही होगा। वही वोल्टेज के केस में भी है। जो बैटरी लगाई हुई है आपने, अगर वो V वोल्ट की है, तो टोटल V कितना हो जाएगा? V1। इन तीनों को जोड़ दोगे तो हमें टोटल V मिल जाएगा। और इसी के कारण से पहला समीकरण बनता है डेरिवेशन ड्राइव के लिए। V इक्वल्स टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब कुछ नहीं करना है इसमें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको V की वैल्यू पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? पहले हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। ये तो पता है, V की जगह हम V इक्वल्स टू IR पुट कर सकते हैं। V1 की जगह क्या पुट करेंगे? तो V1 के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे V1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला यहीं से बनेगा I इंटू आर। आई इंटू आर ही बनेगा। लेकिन यहाँ करंट तो सेम रहेगा। करंट सभी के लिए सेम है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, सभी के लिए आई है। लेकिन R1 की आर की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, इसको R1 बोला है मैंने, इसको R2 बोला है, और इसको R3 बोला है। V1 के लिए V1 का संबंध किससे? R1 से। इसीलिए मैं इस वाले फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? IR1। इसी प्रकार से V2 के लिए क्या लिखूंगा? यहाँ पर लिख देता हूं मैं। V2 के लिए लिखूंगा मैं IR2। इसी प्रकार से V3 के लिए क्या लिखूंगा? V3 के लिखूंगा IR3। ये मेरे पास फॉर्मूले बनकर आए। इन फॉर्मूलों को क्या करूंगा? जो भी मेरे पास ये वाले फॉर्मूले हैं, इन सब की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा? समीकरण नंबर 1 में करूं पुट। V की जगह क्या लिख सकता हूं? IR इक्वल्स टू, V1 की जगह क्या लिख सकता हूं? IR1। V2 की जगह क्या लिख सकता हूं? V2 की जगह IR2। V3 की जगह कितना लिख सकता हूँ? V3 की जगह लिख सकता हूँ IR3। ये फॉर्मूला अभी जस्ट बनाया है मैंने आपके सामने ही। किसके किसकी मदद से? ओम्स लॉ की मदद से, है ना। V इक्वल्स टू IR पूरे सर्किट के लिए हो जाएगा। ये V1 के लिए क्या हो जाएगा? IR1। I की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए I वैसे के वैसा ही है। R की वैल्यू, R की जगह क्या रख देंगे? R1 लग देंगे। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि V1 निकाल रहे हैं। और V1 का संबंध किससे? R1 से। V2 का संबंध किससे? R2 से। V3 का संबंध किससे? R3 से, है ना। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, IR इक्वल्स टू ये आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम? तीनों में देखो I कॉमन निकल रहा है, I को कॉमन निकाल के इसको काट देंगे। IR लिखा, बराबर का साइन लगाया, तीनों टर्म में से I कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। मैथ्स में करा होगा ऐसा कई बार। ब्रैकेट के बाहर जो भी कॉमन निकालते हैं उसको बगल वाले से काट सकते हैं। I से I कट जाएगा। जो R की वैल्यू होगी वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब यदि मुझे कुल प्रतिरोध निकालना है, जब श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे और मुझे कुल प्रतिरोध निकालना है, यदि तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जितने भी प्रतिरोध है उनको जोड़ना है बस। मेरे को बोलोगे इतनी सड़ी सी बात बताने के लिए इतना कुछ करना पड़ा? यही सड़ी सी बात समानता क्रम में थोड़ी सी टफ हो जाती है, इसलिए बताते हैं इस चीज को, है ना। जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहेंगे, जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहेंगे, तो हमको अगर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, यदि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा लगा देंगे और कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। कैसे करते हैं? एक बार एक उदाहरण ले लेते हैं, अपन न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लिया कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 2 ही ले लेते हैं। एक का प्रतिरोध 3 ओम है और दूसरे का 4 ओम है। आपसे बोला हुआ है कि आप मुझे ये बताओ कि इस सर्किट का पूरा प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। कैसे 7। निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। कुल प्रतिरोध को बोल देंगे हम R, और बोलेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? R1 प्लस R2। जितने प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़ते जाते हैं बस। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, 3 और 4 ओम के। तो लिख दूंगा R1 की वैल्यू है 3 ओम और R2 की वैल्यू है 4 ओम।
कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 7 ओम। इस सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है वो 7 ओम हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, इसमें दिक्कत ये है कि ये प्रतिरोध जो आपने इसमें डेरिवेशन निकाला ना, ये वाला, ये सॉल्व करने को आता है। ये वाला जो डेरिवेशन है इसको बाकायदा सॉल्व करने को आता है। तो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला डेरिवेशन है। क्या क्या बस चीजों को याद रखना है। 3 प्रतिरोध लिए, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी हर जगह। यहाँ पर नाप लो, यहाँ पर नाप लो, यहाँ पर नाप लो, यहाँ पर कहीं पर भी नाप लो, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, आई की वैल्यू आई ही रहने वाली है। बस वोल्टेज चेंज हो जाएगा। वोल्टेज इस R1 के अक्रॉस V1 रहेगा, R2 के अक्रॉस V2 रहेगा, R3 के अक्रॉस V3 रहेगा। ऐसा हर एक के साथ वोल्टेज जो है वो अलग हो जाएगा। अच्छा, तीनों का वोल्टेज किसके बराबर होगा? इस बैटरी के बराबर ही होगा। तो सबसे पहले समीकरण हम वही लिख लेते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी को समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस इनके मान हमको ज्ञात करना है। किसके मदद से? ओम के नियम की मदद से। इसके मान ज्ञात कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो V का मान हमारे ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। V1 का मान क्या हो जाएगा? V1 किससे रिलेटेड है? R1 से, है ना। तो V इक्वल्स टू IR होता है ओम का नियम। तो यहाँ पर हम V नहीं बोल रहे हैं, हम V1 बोल रहे हैं। तो V1 इक्वल्स टू IR1। आई चेंज नहीं हुआ है, आई वैसा का वैसे ही, बस R1 लिख दिया हमने। R क्या चेंज हो गया? R1 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे V2 का में कन्वर्ट हो गया, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 IR3 में। इस प्रकार से हमने जो है वो V1 V2 V3 के मान निकाल लिए। इन मानों को क्या करा? समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया। V की जगह रखा IR, V1 की जगह रखा IR1, 2 की जगह रखा IR2, 3 की जगह रखा IR3। तीनों में से I कॉमन निकाल लिया, तीनों में से I कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया। ब्रैकेट में बचा हुआ है क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। मैथ्स का रूल फॉलो हो रहा है। इस स्टेप को अगर उल्टा सॉल्व करोगे तो वापस ये वाली स्टेप मिल जाएगी। देखो, I का मल्टीप्लाई R1 से करोगे आई R1 आ जाएगा, I का मल्टीप्लाई R2 से करोगे आई R2 मिल जाएगा, I का मल्टीप्लाई R3 से करोगे आई R3 मिल जाएगा। मैथ्स की बेसिक स्टेप लागू हो रही है ना। तो I कॉमन निकाल लिया हमने, I से I काट दिया क्योंकि बराबर की संख्या में ये I यहाँ पर बटे में आएगा तो एक बचेगा, तो वो एक लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या? 1 मल्टीप्लाई R, तो एक लिखा नहीं है उन्होंने, R बचा। और यहाँ पर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक भी है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो, यही श्रेणी क्रम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R3। ये जो है वो सॉल्व करने के लिए आता है। यही चीज देखो प्रैक्टिकली कितनी आसान दिख रही थी, यही चीज जो है वहां यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर परिवर्तित हो गई। अब यहाँ पर आर का इफेक्ट कैसे पड़ता है? जो ऋषि का जो आंसर था कि ऐसा जरूरी था ना, ये जैसे इसका जो है वो जैसे मान लीजिए पहला बल्ब में से करंट पहले जा रहा है, तो फिर तो ये बल्ब तेज जलना चाहिए, ये वाले बल्ब जो है वो बराबर क्यों जल रहा है? उसका क्वेश्चन ये था, बिल्कुल सही भी था। मैंने आंसर दिया था करंट की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, करंट की नहीं, वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा। अब इस केस में क्या होगा? उसने 3 बल्ब सेम लिए थे, रेजिस्टेंस बराबर थे तीनों के, रेजिस्टेंस 3 बराबर थे, तो जो भी वोल्टेज वो लगा रहा था वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जा रहा था, तीनों को बराबर बराबर वोल्टेज मिल रहा था, जिसके कारण से तीनों कैसे जल रहे थे? सेम ब्राइटनेस के साथ जल रहे थे। यदि वहां पर एक कोई बल्ब जो है वो बड़ा या छोटा लगा दिया जाता, तो बड़ा छोटा होने के कारण से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता, और उस रेजिस्टेंस चेंज होने के बाद उसकी ब्राइटनेस में भी फर्क पड़ जाता, है ना। उसकी ब्राइटनेस उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी बिल्कुल। वहां पर क्या था? वहां पर सेम रेजिस्टेंस वाले बल्ब थे, इसके कारण से सेम सबकी ब्राइटनेस कम हुई इकट्ठी, क्योंकि वोल्टेज इक्वली डिवाइड हुआ। अगर बल्ब छोटा या बड़ा होगा तो 100% तय है ये चीज कि जो है वो ब्राइटनेस भी कम ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल बना दिया मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में, लेकिन आखिरी आखिरी में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी चीज को जो है वो बुक में भी समझाया हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, इन्होंने अमीटर लगा दिया है यहाँ पर डायग्राम में, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ये समानता क्रम है जो कि हम कल देखेंगे कैसे उसमें उसमें करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। जस्ट इसका उल्टा, श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है। समानता क्रम में जो है वो करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। और इसी वोल्टेज सेम रहने के कारण से, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज सेम रहता है, सेम रहेगा तो क्या होगा? बल्ब की ब्राइटनेस भी सेम रहने वाली है ना। इसी कारण से हम अच्छा एक बात बताओ,
आप कॉमन सेंस से आंसर देना इस चीज का। यहाँ पर श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, उस वोल्टेज डिवाइड हो जाने के कारण से तीनों तीनों जो बल्ब लगे हुए थे वो उसमें क्या हो जा रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो जाने के कारण से तीनों को कम कम वोल्टेज मिल रहा है और तीनों की ब्राइटनेस कम हो जा रही है। ठीक, समांतर क्रम के केस में बोल रहा हूं मैं, समांतर क्रम के केस में 3 बल्ब अगर आप लगाओगे तो तीनों को वोल्टेज सेम मिलेगा और तीनों जो है वो सेम, अगर इनको 220 वोल्टेज मिलेगा तो जलेंगे भी बिल्कुल सेम, है ना। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं घरों में अगर 3 बल्ब मेरे, आपने देखा होगा घरों में बल्ब लगे हुए हैं अलग अलग, घरों में कौन से क्रम का यूज किया जाता होगा, श्रेणी क्रम का या समांतर क्रम का? कॉमन सेंस से बताओ। समांतर। समांतर भैया। बिल्कुल सही, समांतर क्रम का ही यूज किया जाता है। अगर हम श्रेणी क्रम का यूज करेंगे घरों में तो ये होगा कि अगर हम सेम सीएफए लगा रहे हैं हर एक कमरे में, सबकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, उसके बाद अगर हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो ब्राइटनेस जो है वो सभी को वोल्टेज समान मिलेगा और सभी ब्राइटनेस में एक जैसे चल रहे होंगे। इसीलिए घरों में जो हम उपकरण लगाते हैं, केवल बल्ब नहीं, टीवी, पंखा, सभी चीजें जो हैं वो समांतर क्रम में ही जुड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सभी को बराबर मिलता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण से कोई चीज कम मध्य, कोई चीज ज्यादा मध्य, मतलब मध्य कम हो सकती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 9 बज गए हैं, थोड़ा सा थका हुआ भी लग रहा हूँ मैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, श्रेणी क्रम के बारे में सीखा है लेकिन फिर भी सीखा होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।